मिला, मुझे ज्वाइंट सेक्रेटरी को भी लेना मौका मिला रतन जी को कि आप इस पॉलिसी में ये सुधार लेकर आइए, हाउ टू अट्रैक्ट FDI एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब वो सरकार काम कर रही है, अगर 400-500 एकड़ जमीन वो जम्मू एरिया जो नॉन डिस्टर्ब एरिया, तो वहाँ पर डेवलप जा सकता है। तो इन शब्दों के साथ मेरी यही एक प्रार्थना है सेठ साहब से और संघी साहब को मान सके, जी बड़े सीनियर मंत्री हैं, समाज और उनको कह करके कुछ आइटम 100-200 किया जाए, जिससे कि एक समाज के नेतृत्व को फायदा हो सके, हर वो आगे आ सके। इन शब्दों के साथ आपने मुझे संबोधन करने का मौका दिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अपने ये मनोहर जी ने कहा और आश्वासन दिया इस बात का, कोई भी इंडस्ट्री कहीं भी आपको लगानी है उसके लिए किस प्रकार का सहयोग या जानकारी तो मिल सकती है। सभी से ये अनुरोध है कि इस कार्यक्रम के बाद जैसा भी सबके पास हमारा इंफॉर्मेशन, हमारी सारी इंफॉर्मेशन है कि ये जो अपना ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, इन एसोसिएशन विद हेल्पलाइन 21st सेंचुरी, इसके साथ मिलकर ये जो हम कार्यक्रम यहाँ पर बैठ कर रहे हैं, ये सभी को आत्मनिर्भर भारत किस प्रकार हो, इसमें सबका सहयोग लेने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है। इसके लिए निमित्त हम लोग मिले थे अपना श्रीमान प्रताप चंद्र जी सारंगी जी से, अपने माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो चूँकि जैसा कि अभी सलीम साहब ने बताया कि उन्हें जाना पड़ गया क्योंकि राजनीति क्षेत्र में भी वो है और अतिरिक्त कार्यभार ये मिला हुआ है, तो उस वजह से उन्होंने हमें उधर से भी आशीर्वाद दिया और एक वीडियो के रूप में जिसको हमने अवतरित किया। और मैं श्रीमान मोहन जी से यह आग्रह करूँगा कि वो विमोचन, उसमें हमारी एक जो स्मारिका है उसका विमोचन भी उन्होंने उस उधर किया और हमारे पास स्मारिका भी है, सब लोग स्मारिका लेके जाएंगे। तो मैं मोहन जी से आग्रह करूँगा कि ये जो प्रेजेंटेशन है और वहाँ पर जो उन्होंने आशीर्वाद दिया उसका यहाँ पर वीडियो चलाते हैं, उसका प्रारंभ करें। और मंच पर विराजमान सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मैं इन सबको अभिनंदन ज्ञापन करता हूँ। मुझे बहुत दुख है, इस कार्यक्रम में मैं शारीरिक रूप में उपस्थित रहना चाहिए था, परंतु बंगाल के चुनाव के कारण जाने के हेतु मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं रह पाता हूँ। ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है, इसलिए मैं आप सबसे माफी चाहता हूँ। आपका ये आयोजन अत्यंत अभिनंदनीय है। इस भयंकर कालखंड में आप लोग सब मिलकर के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से देश का आत्मविश्वास को बढ़ाया है। संगठित होकर के हम सब मिलकर के असंभव को संभव कर सकते हैं, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश है। अरे वास्तव में उन्होंने ये करके दिखाया है। जब सारा दुनिया मोक्ष की चिंता में व्यथित था, सारा दुनिया में घोर नैराश्य था, कोरोना की यह भयंकर विभीषिकामय कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री देश को एक आह्वान दिया, आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का अर्थ क्या होता है? अर्थात भारत का प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर होगा, प्रत्येक घर एक एंटरप्राइज बनेगा, प्रत्येक व्यक्ति एक एंटरप्रेन्योर बनेगा। वो कैसे होगा? पूजनीय बापू भी ये कहते थे, not only mass production
reduction by masses in the solution to our economic problem. करोड़ों आपको रोजगार चाहिए, शहरों को नौकरी नहीं मिल सकता है, लेकिन करोड़ों लोगों को आत्मनिर्भर की व्यवस्था किया जा सकता। हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेस है, हमारा खनिज, हमारी अरण्य संपदा, हमारा वन संपदा, हमारा खेती का उपज, इस सबको लेकर के भिन्न भिन्न प्रकार के प्रक्रियाकरण के द्वारा राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। इसलिए हमको इस दिशा में विचार करना होगा। करोड़ों लोगों को काम देना पड़ेगा। हमारे गांव के कारीगर, हमारे गांव के किसान, उनके मन में महिलाएं, उनके एक विशेष पारदर्शिता, एक जेनेटिक एप्टीट्यूड विकसित हुआ है। सैकड़ों साल तक काम करते करते इन दिशा में उनका एक विशेष उत्कर्ष प्राप्ति हुई। इसको आगे बढ़ाते हुए इसको स्केल अप करना है, उनको प्रशिक्षित करना है। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए वोकल पर लोकल प्रोडक्ट ग्लोबल आउटरीच का नारा लगाएंगे। स्थानीय उत्पाद को खरीदना, becoming a purchaser, we can serve the nation. भारत का विशाल बाजार को हमें कब्जा करना है और विश्व बाजार को भी कब्जा करना है। इसलिए हमारे उत्पादन को बढ़ाना है, विदेशी चीजों का आमदनी बंद करना है। आज हम कई विषयों को बंद कर दिया। चाइना से आने वाला बेम्बू का स्टिक जो धूप में व्यवहार होता है, इसको बंद कर दिया। सनरेज का जो टीपी है उसको भी बंद कर दिया। टीपी किट और वेंटिलेटर ये भी हमने तैयार करके आज विश्व को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से ऐसे कई प्रकार की चीज जो विदेश से आता है, जो हमारे उपयोग में लगता है, इसको बंद करना चाहिए। क्योंकि राष्ट्र जो रॉ मटेरियल विदेश को बेच करके फर्निचर गुड्स खरीदेगा, वो शिल्प क्षेत्र में शिशु रहेगा और उनका दरिद्र बनना चाहिए। हमारा खनिज का प्रोसेसिंग इधर होना चाहिए, 70%। अरण्य संपदा का कई प्रकार का औषधियां और उपयोगी पदार्थ हनी से लेकर के लाख तक सब जंगल से इसका प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगा तो करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत सरकार ने फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोसेसिंग के लिए, प्लांटेशन के लिए भी करोड़ों रुपया का व्यवस्था किया है। इसका लाभ आम जनता को कैसे मिलेगा? हमारा फूड प्रोसेसिंग के द्वारा, खाद्यान्न का प्रक्रियाकरण द्वारा वेल्यूएशन होगा और किसान को ज्यादा रोजगार मिलेगा। अचार, जेली, जूस, जाम, बड़ी, पापड़, आलू चिप्स, इससे बनाया जाए। चरखा, सोलर चरखा, कपड़ा उद्योग, कई प्रकार का ग्रामीण उद्योग के द्वारा, पंचगव्य इंडस्ट्री के द्वारा गांव का आधुनिक कायाकल्प बन सकता है और करोड़ों लोगों को रोजगार मिल सकता है। गाय का गोबर से, गोमूत्र से, धूप, दीप, भिन्न प्रकार का मोबाइल का प्लेटफॉर्म, भिन्न प्रकार का देव विग्रह, सावन, दंत मंजन, ऐसे बनता है। फिर फिनाइल, कीटनाशक, गोमूत्र का घरवटी, कई प्रकार का औषधियां बनती है। इसके द्वारा गांव में आत्मनिर्भरता का भाव आएगा। फिर वेस्ट मैनेजमेंट आज एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये वंडरफुल विषय में अगर हम ध्यान देंगे तो परिवेश भी सुरक्षित रहेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। वाटर को हम रिसाइकिल कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं और जितनी सारा वेस्टेज से कंपोस्ट बना सकते हैं, पावर जनरेट कर सकते हैं, कीटनाशक बना सकते हैं। ये सब टेक्नोलॉजी व्यापक मात्रा में लोगों को प्रशिक्षित करके इसका उपयोग करना चाहिए। जितने सारा प्रदूषक तत्व अगर हम प्रोसेसिंग करेंगे तो ये हितकारी बनेगा, उपकारी बनेगा और करोड़ों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। गांव को ग्रीन बेल्ट में शामिल करने के लिए, डिजिटल करने के लिए हमको बहुत कुछ करना है और इससे गांव का लोगों को रोजगार मिलेगा। अतः आप सब ऐसा प्लान बनाइए जिसके द्वारा जो सरकारी
सारी सुविधा लोगों को मिलना चाहिए वो मिले। भिन्न भिन्न स्कीम और प्रोग्राम में जो जो सुविधा जनता के लिए, इस विषय जनता को जानकारी प्रदान करना बहुत बड़ी आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि आप सब प्रबुद्ध व्यक्ति है, उद्बुद्ध व्यक्ति है, सचेतन नागरिक है। हमारे गांव में ऐसा जागरूकता पैदा करके देश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प को साकार करिए। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता। मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कल बहुत प्रेम से हमें सिखाया और इसका खेल भी प्रकट किया कि वो आज नहीं आ पाए। अब हमारे बीच में जैसा कि सभी को ध्यान दें, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज एसोसिएशन जो है ये सम्मानित करना चाहती है अपने श्रीमान, हमारे बीच में श्रीमान डॉक्टर संजय कुमार सूर्यवंशी जी हैं। तो मैं आचार्य जी से अनुरोध करूंगा कि एक मोमेंटो भेंट करें इनको। ये है कोविड जो है, कोविड-19 की गंभीर परिस्थितियों में उद्योग जगत को निस्वार्थ भाव से मार्गदर्शन देने के लिए डॉक्टर संजय कुमार सूर्यवंशी जी को ये मोमेंटो दिया जा रहा है और सब इस बात का स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि ये कोरोना काल के अंदर जो एमएसएमई को बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ है इंडस्ट्री को, तो उसमें एक ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से एक टास्क फोर्स बनाया गया था जो सारे देश की जो संस्थाएं हैं उसमें शामिल है। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पहले बताया है कि उसके वाइस प्रेसिडेंट और अनंत शर्मा जी पधारे हुए हैं और उन्होंने ऐसे एओ के सारे देश भर में से जो उस टास्क फोर्स में तो एओ के भी प्रतिनिधि हैं, लगभग पार्टी जिसके सारे देश में 40,000 से ऊपर सदस्य हैं, वो भी उस टास्क फोर्स में है। और उसमें जैसे उसके अध्यक्ष जो है वो आदरणीय श्री प्रभात कुमार जी, जो कि पहले कैबिनेट सेक्रेटरी भी रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और अपने झारखंड के गवर्नर माननीय राज्यपाल भी रहे हैं और वो काफ़ी उन्होंने एमएसएमई की एक कमेटी बनी, माननीय मोदी जी ने एक कमेटी बनवाई थी एमएसएमई की, उसके वो अध्यक्ष है उस कमेटी के, उन्होंने रिपोर्ट भी दी है। तो वो उस टास्क फोर्स में चेयरमैन और वो अस्वस्थ होने के कारण वो आज की मीटिंग में आ नहीं सके। तो मैं श्री अहमद धवन जी से प्रार्थना करूँगा तो अपने कुमार साहब के बिहार प्रभात कुमार जी के बिहार पर वो लेटर दें और उनको सम्मानपूर्वक उनको पहुँचाने की कृपा करें। बिल्कुल, जैसा कि माननीय आचार्य पेश करेंगे। हाँ, आचार्य जी ये मोमेंटो जो है ये उनके लिए अपना श्रीमान श्री प्रभात कुमार जी आईएएस जो हैं और पूर्व महामंत्री रहे, राज्यपाल रहे झारखंड के, उनके बिहार पे एमएल धवन जी वो मोमेंटो लेंगे और उनको प्रदान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा है कि जैसा सब लोग, ऐसा है हमारे साथ जुड़े हुए लोग, काफ़ी हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं और वो हम एक दूसरे का उत्साहवर्धन अगर करते हैं तभी संस्थाएं आगे बढ़ती हैं और आप ये परिवार के रूप में हम लोग संस्थाएं चलाते हैं।
तो इस संस्था में सहयोग सबका है और हो रहा है। अब मैं श्रीमान पीसी गोयल जी से आग्रह करूंगा, आप वाइस प्रेसिडेंट एकॉस्मिया हैं, तो श्रीमान पीसी गोयल जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो आके इस एसोसिएशन जो हमारी एकॉस्मिया है इसकी कुछ बातचीत रखें। श्रीमान पीसी गोयल जी। मंच में बैठे हुए सभी महानुभावों का मैं आदरणीय श्री सुदर्शन श्री जी, श्री एस.पी. कुमार जी, श्री सुमरेंद्र आचार्य जी, श्री एम.एल. धवन जी, एम.जी. गर्ग जी, एम.सी. गर्ग जी, सुनील जी और दयानंद जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और बाकी यहाँ जितने भी सज्जन, इंडस्ट्रियलिस्ट, दूसरी जितनी भी संस्थाओं से लोग आए हुए हैं, उनका सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ जो जितने भी सज्जन हैं, मेरे हिसाब से हर एक आदमी एक संस्था है। सलीम साहब के साथ मैं पिछले 40 साल से एसोसिएट हूँ, इनसे बहुत कुछ सीखा है। तो अभी जो कुमार साहब ने बताया उसके बाद कुछ कोई खास बताने वाली चीज नहीं रही, क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में जितनी उनको नॉलेज है, मैं तो एक छोटी सी इंडस्ट्री चलाता हूँ 40 साल से, तो उसमें एक छोटी छोटी प्रॉब्लम है 3-4 जो मैं बताना चाहूंगा कि हमारे प्रोग्राम जो जैसे प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत के बारे में अनाउंसमेंट की, तो हम सभी आत्मनिर्भर तो हो सकते हैं। हमें जो अनाउंसमेंट्स हैं सरकार की, वो उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, पहुंचती नहीं है, हर एक ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती। तो हम लोगों को इंफॉर्मेशन नहीं होती सरकार की जो पोजीशन है। मेरी एक प्रपोजल है कि उसके बारे में कोई एनसाइक्लोपीडिया बनाया जाए कि जितने भी गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट्स हैं एमएसएमई या दूसरी अपने प्रोग्राम के बारे में, उसमें कोई बड़ी बुक हो जिससे जो आदमी को जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए हो वो उससे ले सके। और दूसरा छोटा सा पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट ने जैसे GECL कोविड स्पेशल उस समय लोन्स 20% ऑफ दी लिमिट्स अलाउ किए थे, उसमें सरकारी बैंकों ने तो इंटरेस्ट जो उन्होंने कहा था वो उसके हिसाब से दिया, प्राइवेट बैंकों ने और NBFC ने जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन हैं, उन्होंने अपने मन मर्जी के इंटरेस्ट चार्ज किए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से, MSME से या जिससे भी कहें। तो वो इंफॉर्मेशन सरकार तक पहुंची या नहीं पहुंची। जैसे NBFC ने 12% तक इंटरेस्ट लिए, जब गवर्नमेंट बैंकों ने 7% इंटरेस्ट चार्ज किया सिर्फ। तो ये एक बहुत बड़ा लैकूना है जो हम लोगों को भी मिलजुल के सरकार तक पहुंचाना चाहिए। एक जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं, ये मैं अपना स्टील मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से बात करना चाहूंगा कि जो मेन प्रोड्यूसर्स हैं स्टील्स के, वो NSIC को मटेरियल जो रेजिडुअल मटेरियल है वो देते हैं, जो प्राइम मटेरियल है वो सिर्फ ट्रेडर्स को देके जो रेजिडुअल मटेरियल होता है वो NSIC को ऑफर करते हैं, वही इंडस्ट्री को ऑफर किया जाता है जो NSIC के साथ IMA सिस्टम में जुड़ी हुई है। यही 3-4 पॉइंट थे जो मैं कहना चाह रहा था। सलीम साहब के साथ कल परसों ये डिस्कस हुए थे, तो उन्होंने कहा आप खुद ही जाके वहाँ स्टेज पे बताइए। तो सलीम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका भी धन्यवाद।